हेलो एवरीवन, वेलकम टू नया नेक्सिस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ क्राइम। ठीक है। मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि हमने आईपीसी का कंप्लीट स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड कर रहे हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अब जाके एक बार उसको ज़रूर चेक करें। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टेजेस ऑफ क्राइम। अगर हम देखें तो किसी भी क्रिमिनल एक्ट को कमिट होने के लिए या कमिट करने के लिए 4 स्टेजेस जो होती हैं वो क्या क्या होती हैं। पहला इंटेंशन होना चाहिए, दूसरा प्रिपरेशन, तीसरा अटेम्प्ट और चौथा अकॉम्प्लिशमेंट। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके देखेंगे क्या क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है इंटेंशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मेंटल स्टेज पे। ठीक, अब फॉर एग्जांपल हम लोग समझते हैं, जैसे कि देखिए, अब सपोज करिए कि आपने सोचा कि मैं यहाँ पे आज चोरी करूँगा, मैं एक घर में आज चोरी करूँगा। तो जैसे ही आपने सोचा कि मैं अब चोरी करूँगा, तो ये आपका इंटेंशन हो गया, मतलब आपने मन बना लिया चोरी करने का, आपका आशय उत्पन्न हो गया चोरी करने का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटेंशन। फिर आप सोचेंगे यार चोरी करेंगे, पर कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे? तो आप बाज़ार से गए, आप रस्सी लेके आए अपनी सुरक्षा के लिए, चलिए एक चाकू ले लिया, ताला तोड़ने वाली कोई मशीन ले ली, आपने इस तरह से सामान इकट्ठा कर लिया और अब तैयार हो गए चोरी करने के लिए। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका प्रिपरेशन। पहले आपने सोचा कि चलो हम फला के यहाँ चोरी करते हैं। दूसरा, आप चोरी करने के लिए सारे सामान जुटा के लेते आए, रस्सी लेते आए, ताला तोड़ने की मशीन लेते आए, अपनी सुरक्षा के लिए कुछ सामान लेते हैं, एक बड़ा सा बैग लेते हैं जिसमें आप सारा सामान भर पाएंगे चोरी का। तो ये हो गया प्रिपरेशन। अब आता है अटेम्प्ट। अटेम्प्ट क्या हो गया? अब आप चोरी करने चले गए, आपने क्या किया? आपने एक रस्सी बांधी, घर के ऊपर फेंक दी, आप लगे छत पे चढ़ने। ठीक है, या घर का दरवाज़ा तोड़ने लगे, या घर की खिड़की से अंदर घुसने लगे, या घर में सुरंग करके घुसने लगे। तो ये आपका अटेम्प्ट हो गया। ठीक है, आपने अटेम्प्ट कर दिया। उसके बाद अकॉम्प्लिशमेंट, अब आप चोरी कर लिए, वहाँ से सामने वाले के का सामान ले लिया और वहाँ से आप निकल चले, रफू चक्कर हो गए। तो ये क्या हो गया आपका? अकॉम्प्लिशमेंट। ठीक है, तो स्टेजेस ऑफ क्राइम में 4 स्टेज होते हैं, इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट, अकॉम्प्लिशमेंट। ठीक, अच्छा, इंटेंशन मेंटल स्टेज है। इस स्टेज पे हम किसी को भी पनिश नहीं कर सकते। अब क्यों पनिश नहीं कर सकते? सपोज करिए किसी ने ऐसा सोचा, चलिए मैं ही सोच रहा हूँ कि चलिए मैं, एक मेरा दोस्त है, मुझे उसका खून करना है, मैं उसको मार दूंगा, मर्डर करना है। तो क्या कोई कोर्ट में प्रूव कर सकता है क्या कि मैं अपने दिमाग में क्या सोच रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई किसी के दिमाग में जाके बैठा है? नहीं, कोई प्रूव ही नहीं कर सकता। इसीलिए द ऑब्वियस रीजन फॉर नॉट प्रोसिक्यूटिंग द एक्यूज्ड एट दिस स्टेज is that it is very difficult for the prosecution to prove the guilty mind of the person. प्रोसिक्यूशन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी प्रूव करना किसी का भी इंटेंशन। ओके, जनरल तौर पे हम बात करें तो इंटेंशन के स्टेज पे हम किसी को भी दोषी करार नहीं दे सकते। उससे कुछ एक्सेप्शन है, हम देख सकते हैं। वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट और मियर असेंबली ऑफ पर्सन टू कमिट अ डकैती इज पनिशेबल इवन दो देयर इज नो प्रिपरेशन टू इट। ठीक, तो इंटेंशन की स्टेज पे हम कब कब पनिश कर सकते हैं? ये देखिए, यहाँ पे ये 2 पॉइंट हैं। क्या क्या? वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक, और दूसरा क्या है? मियर असेंबली ऑफ पर्सन टू कमिट अ डकैती। तो ये हो गया आपका इंटेंशन। दूसरा क्या पॉइंट है हमारा? प्रिपरेशन। ठीक, मैंने आपको बता दिया, इट मीन्स टू अरेंज द नेसेसरी मेजर फॉर द कमीशन ऑफ द इंटेंडेड क्रिमिनल एक्ट। ठीक, अब यहाँ पे भी प्रिपरेशन के स्टेज पे भी हम जनरली किसी को पनिश नहीं कर सकते। ठीक है, अब जैसे कोई रस्सी खरीदा, ज़रूरी थोड़ी है कि आप प्रूफ कर देंगे भैया चोरी करने के लिए रस्सी खरीद रहा है, घर पे चढ़ने के लिए रस्सी खरीद रहा है, ताला काटने की मशीन खरीदा, तो आप ये थोड़ी कह देंगे कि फला आदमी का ताला काटने के लिए मशीन खरीदा है। अरे हो सकता है उससे घर का कोई ताला ख़राब हो, उसको काटना चाहता हो। ठीक है, तो प्रिपरेशन के स्टेज पे भी प्रूफ करना मुश्किल हो जाता है ऑन द पार्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन। दैट्स वाई यहाँ पर भी हम पनिशेबल, ये स्टेज भी पनिशेबल नहीं होता है। इसके भी कुछ एक्सेप्शन है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो प्रिपरेशन के स्टेज पे कब कब पनिशमेंट मिलती है? देखिए, पहला तो वही हो गया प्रिपरेशन टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सेक्शन 122। दूसरा हो गया प्रिपरेशन टू कमिट डेप्रिडिएशन ऑन टेरिटरीज ऑफ अ पावर एट पीस विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेक्शन 126। और तीसरा हो गया प्रिपरेशन फॉर काउंटरफिटिंग ऑफ कॉइन और गवर्नमेंट स्टैम्प। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रिपरेशन। ओके, उसके बाद आता है अटेम्प्ट। ठीक, अच्छा, इंग्लिश लॉ में अटेम्प्ट की क्या डिफिनेशन दी गई है? अ पर्सन में बी गिल्टी ऑफ एन अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस इफ इट डज एन एक्ट विच इज मोर देन मेरली प्रिपरेटरी टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। मैंने आपको बताया, जैसे उसने सोचा कि चलो अब चोरी करेंगे किसी के यहाँ, उसने सामान वामान सब ले आया, सारा सामान इकट्ठा कर लिया, अब वो गया, अब वो सोचा सुरंग करके चोरी करेंगे। उसने जैसे ही सुरंग करना शुरू किया घर की तरफ, वो अटेम्प्ट हो गया। या उसने सोचा कि हम रस्सी फेंक के चोरी करेंगे, छत पे चढ़ के रस्सी से, जैसे ही उसने रस्सी फेंकी छत पे फंसाने के लिए
फंसाने के लिए वैसे ही उसने क्या कर दिया, अटेम्प्ट कर दिया। ठीक है, अब सपोज एक और एग्जांपल देखिए, आप किसी को गोली मारने जा रहे हैं, आपने रिवॉल्वर लोड किया, अभी तक अटेम्प्ट नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने बंदूक ताना, अभी भी अटेम्प्ट नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने बुलेट फायर कर दी उसमें से, डैट विल बी अमाउंट टू एन अटेम्प्ट। ओके, सो ये हुआ फंडा अटेम्प्ट का। ठीक, उसके बाद क्या आता है, ठीक है, अटेम्प्ट में हो गया, सम एक्ट शुड बी डन टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। ठीक, उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 511। ठीक, 511 क्या है, ये प्रोवाइड करता है पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट। जिस भी सेक्शन में आईपीसी में अलग से पनिशमेंट नहीं दी गई है किसी भी ऑफेंस के अटेम्प्ट की। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मर्डर का दिया गया है कि अटेम्प्ट टू मर्डर का क्या सजा होगा, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड का क्या सजा होगा, पर बहुत से ऐसे ऑफेंसेज हैं जिसमें ये नहीं बताया गया है कि फला ऑफेंस के अटेम्प्ट की क्या सजा होगी। तो वहाँ पे हम सेक्शन 511 जनरल सेक्शन है, इसको इन्वोक करते हैं। तो ये क्या बोलता है कि जहाँ पे कोई पनिशमेंट निर्धारित नहीं है उस ऑफेंस के अटेम्प्ट की, ठीक है, जहाँ पे कोई पनिशमेंट निर्धारित नहीं है आईपीसी द्वारा उस ऑफेंस के अटेम्प्ट की, वहाँ पे 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस और विद प्रिस्क्राइब्ड फाइन और विद बोथ, आधा उसको सजा मिलेगी जितना पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड होगा, और फाइन भी आधी, और या दोनों। सपोज करिए किसी ऑफेंस के लिए 20 साल सजा है, मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट उसकी 20 साल है, तो जब उसकी इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम 20 साल है, उसने उसका अटेम्प्ट किया, तो यहाँ पे सजा उसको कितनी मिल जाएगी, 10 साल है। ठीक, मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ सजा उसको कितनी मिल जाएगी, 10 साल मिल जाएगी। ये हो गया आपका सेक्शन 511। सिंपल सा सेक्शन है, आप डायरेक्ट से एक बार रीडिंग करेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, उसके बाद है कंप्लीशन। कंप्लीशन सिंपल है, इफ द एक्यूज्ड सक्सीड इज इन हिज अटेम्प्ट टू कमिट द क्राइम ही विल बी गिल्टी ऑफ कंप्लीट ऑफेंस। अब उसने कर दिया, उसका अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो गया, मतलब उसने कंप्लीशन कर दिया, उसका ऑफेंस कंप्लीट हो गया। सो ये थे आपके 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, और वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, लेक्चर आपको कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ हमें ये भी बताएं, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ शेयर करें कि अपने किसी एक दोस्त के साथ जिसको ये वीडियो हेल्पफुल हो, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके, हम और वीडियो बनाएं। टिल देन, गुड बाय, जय हिंद।